स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ जानेंगे, तत्पश्चात इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। स्वर्ण श्रृंखला सोने की जंजीर, गति चाल उड़ान, उड़ना, तरु वृक्षिया, पेड़, फुनगी पेड़ का सबसे ऊपरी भाग। अब बच्चों हम लोग इन पंक्तियों की व्याख्या करेंगे। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से गुलामी के दुखदायी जीवन का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जब हम किसी का गुलाम होते हैं तब हमारी सारी इच्छाएं स्वप्न बनकर रह जाती हैं। पक्षी गुलामी की जंजीर से बंधे होने के कारण कहते हैं कि सोने की जो जंजीर है, जो पिंजरे की सलाखें हैं, जिसकी वजह से श्रृंखला बन गई है, उसी के कारण वे अपनी वास्तविक चाल और उड़ान भूल गए हैं। पेड़ों की डालियों पर झूलना उनके लिए स्वप्न मात्र बनकर रह गया है, क्योंकि वे इस गुलामी की जंजीर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुभते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ: अरमान इच्छा, आकांक्षा, लालसा, चाह, नीले नीला, नभ आकाश आसमान, सीमा सरहद बाउंड्री, चुगते चुनना खाना, तारक तारे तारे। अब हम लोग सरलार्थ जानेंगे। पक्षी की चाह थी कि वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश की उस छोर तक पहुंच जाएंगे जहां वह समाप्त हो जाएगा। उनकी यह भी इच्छा थी कि सूरज की किरण जैसी अपनी लाल चोंच से तारों को अनार के दाने समझकर खा जाएंगे, परंतु गुलाम होने के कारण उनकी सारी आकांक्षा अधूरी ही रह गई। अब हम शिल्प सौंदर्य की बात करते हैं। लाल किरण सी चोंच में उपमा अलंकार तथा तारक अनार में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपने वीडियो ध्यानपूर्वक देखा होगा तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला जो प्रश्न है इन पंक्तियों से संबंधित है, पक्षी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? पक्षी अपनी उड़ान क्यों भूल गए हैं? दूसरा प्रश्न है, पक्षी के लिए सपना बनकर क्या रह गया है? और तीसरा प्रश्न है, पक्षी की क्या इच्छा है? चौथा प्रश्न है, पक्षी अपनी चोंच से किसे खाना चाहते हैं? इन सभी प्रश्नों को आप गृह कार्य समझकर पूरी ईमानदारी और निष्ठा से बना लीजिएगा।